हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। आज हम देखेंगे 3 कहानियां और 3 अलग वर्ल्ड्स। एक फिनटेक जायंट जो रेगुलेटरी स्टॉर्म से गुजरते हुए वापस उठने की कोशिश कर रहा है, पर सवाल यह है कि क्या यह कमबैक रियल है या सिर्फ एक रिलीफ रैली। एक स्टील टू एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट जो अब ईवीज की हाई स्पीड रेस में अपनी एंट्री मार्क कर रहा है। इसमें रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी। और 2 एफएमसीजी टाइटन्स जो ₹10 ट्रिलियन मार्केट कैप की फिनिश लाइन की तरफ एक ही ट्रैक पर भाग रहे हैं। सो इन्वेस्टर्स के लिए कौन होगा ज्यादा डिपेंडेबल कंपाउंडिंग मशीन? तीनों कहानियों में हम देखेंगे पावर स्ट्रगल्स, स्ट्रैटेजी शिफ्ट्स और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। सो लेट्स गेट टू इट। पेटीएम ने 2021 में आईपीओ से ₹18,000 करोड़ रेस किए और उसके 3 साल बाद ही कंपनी का स्टॉक लगभग 80% गिर गया था। लेकिन अब कंपनी का स्टॉक ग्रेजुअली राइज कर रहा है। क्या यह टर्न अराउंड है या टेम्परेरी रिकवरी? वेल, लेट्स टेक अ स्टेप बैक फर्स्ट। पेटीएम ने 2017 में पेमेंट्स बैंक के ऑपरेशन शुरू किए, बट उसके बाद मल्टीपल टाइम्स आरबीआई ने केवाईसी कंप्लायंस प्रैक्टिसेस, डेटा स्टोरेज और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज से नए कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। और जनवरी 2024 में तो आरबीआई ने पेटीएम के ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग ऑपरेशंस बंद करने का ऑर्डर दिया। एंड सिंस पेटीएम का रियल मनी ट्रांसफर पेमेंट बैंक से ऑपरेट होता था, उनका यूपीआई बिजनेस डिसरप्ट हो गया। इससे एक हफ्ते में स्टॉक्स 50% गिर गया। इस सेटबैक से सर्वाइव करने के लिए पेटीएम ने अपना यूपीआई बिजनेस मॉडल चेंज किया। गूगल पे और फोन पे टीपीएपी यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर की तरह एक्ट करते हैं। वो सिर्फ दूसरे बैंक्स के डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूजर इंटरफेस देते हैं। तो अपने पेमेंट्स बैंक बंद होने पर पेटीएम ने भी मार्च 2024 में टीपीएपी लाइसेंस लिया और यूपीआई सर्विसेज रिज्यूम की। वॉलेट्स और फास्टैग के लिए भी दूसरे बैंक्स के साथ पार्टनरशिप्स करके सर्विस कंटिन्यू रखी। कंपनी ने मर्चेंट एक्विजिशन पे फोकस रखा। दिसंबर 2023 तक प्लेटफॉर्म पे 39 मिलियन मर्चेंट्स थे। जून 2025 तक वो 45 मिलियन हो गए। मतलब डिस्पाइट डिसरप्शंस, पेटीएम ने अपना कोर कस्टमर बेस लार्जली रिटेन किया। सर्वाइवल के बाद पेटीएम ने एक क्लियर स्ट्रैटेजी ली, नॉन कोर बिजनेसेस कट करना। टिकटिंग और ई कॉमर्स जैसे बिजनेसेस एग्जिट की। मार्केटिंग और एम्प्लॉय कॉस्ट शार्पली रिड्यूस किए और एआई का यूज करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई। ऊपर से अक्टूबर 2024 में एनपीसीआई ने ऑनबोर्डिंग अप्रूव कर दिया। एंड फाइनेंशियल ने रिसेंटली अपना स्टेक एग्जिट कर दिया और लास्ट वीक आरबीआई ने पेटीएम को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दे दिया। स्टॉक ने लास्ट एक मंथ में 20% प्लस रैली की है। बट इज दिस रिडेम्पशन और जस्ट रिलीफ? वेल, कॉस्ट कटिंग से प्रॉफिट हुआ है, लाइसेंसेस भी वापस मिल गए हैं और मर्चेंट एक्विजिशन मोमेंटम में है। लेकिन रेवेन्यू का स्केल और यूजर ग्रोथ अभी भी स्ट्रगल कर रही है। तो वाइल शॉर्ट टर्म न्यूज़ अच्छी है, बट पेटीएम को लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल फिनटेक लीडर बनने के लिए इन चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा। दूसरी स्टोरी में जेएसडब्ल्यू ग्रुप अग्रेसिवली अपनी मोबिलिटी बिजनेस को स्केल अप कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी सारी बेट एक ही डायरेक्शन में लगी है, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स। देखिए, अभी जुलाई में ही फैमिली प्रमोटेड जेएसडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स ने अपनी ऑटोमोबाइल आर्म जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी में ₹1000 करोड़ के ऑप्शनली कन्वर्टेबल डेंचर्स से इंजेक्ट किया। बट दैट्स नॉट ऑल। पैरेलली जेएसडब्ल्यू अपने दूसरे ऑटो वेंचर्स जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के लिए भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स से $300 मिलियन रेस करने का कंसिडर कर रहा है। सो जेएसडब्ल्यू के ऑटोमोबाइल बेट्स 2 ट्रैक्स पे चल रहे हैं। पहला, जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी। ये पूरा इन हाउस गेम है। इस कंपनी का अभी तक एक भी मॉडल मार्केट में नहीं आया, लेकिन पाइपलाइन में 4 व्हीकल्स है और इसका फर्स्ट लॉन्च नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेड है। इसमें 2 सब्सिडरीज के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है, जेएसडब्ल्यू मोटर्स और जेएसडब्ल्यू ग्रीन टेक। दूसरा, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया। इस एमजी मोटर की कंपनी में जेएसडब्ल्यू एसएआईसी जेवी यानी जॉइंट वेंचर ने इन्वेस्ट किया है। एसएआईसी एक चाइना बेस्ड कंपनी है जिसके साथ जेएसडब्ल्यू ने जॉइंट वेंचर किया है। मार्च 2024 गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जब चाइनीज कंपनी इंडिया में नया पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी, तब जेएसडब्ल्यू के ये कंसोर्टियम ने एमजी मोटर इंडिया में 51% स्टेक लिया था। एमजी का ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रेजेंस जेएसडब्ल्यू के लिए एक रेडीमेड लॉन्च पैड बन गया। तो अब जेएसडब्ल्यू की ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये है कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करे, वैल्यू ऐड करे और सेल करे। इसमें उन्हें एमजी मोटर के इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक इंपॉर्टेंट लर्निंग कर्व भी मिल गया है।
इंडस्ट्री की बात करें तो आज इंडिया के पैसेंजर ईवीज की पेनिट्रेशन 3% के नीचे है। FY25 में टोटल 1.07 लाख इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स बेचे गए, जिसमें टाटा मोटर्स टॉप सेलर है। Q1 में टाटा ने 16,000 से ज्यादा ईवी सेल किए और MG ने 12,000, और ये रेस में मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, टाटा सब है। तो इन्वेस्टर लेंस से JSW के लिए ऑटो एक बिल्कुल नया डाइवर्सिफिकेशन प्ले है, लेकिन ईवी सेगमेंट अभी भी अर्ली स्टेज पे है और मार्केट लीडरशिप पोजीशन फास्ट चेंज हो रही है। तो एक तरफ रिस्क है कि ईवी अडॉप्शन अभी स्लो है, इंफ्रा और कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी डेवलप हो रहा है। दूसरी तरफ अपसाइड ये है कि अभी गेम सेट नहीं हुआ है और JSW जैसा कैश रिच प्लेयर इजीली कैचअप कर सकता है। तो अगर JSW अपना प्ले सही तरीके से करता है तो कल को हम टाटा महिंद्रा के साथ JSW का नाम भी ईवी लीडर्स के लिस्ट में देख सकते हैं। तीसरी स्टोरी में हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और ITC के बीच की रेस की टू रीच अ फिनिश लाइन ऑफ ₹10 ट्रिलियन मार्केट कैप। अभी की पोजीशन देखें तो HUL लीड कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी कंपनी ज्यादा तेजी और स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करेगी और इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन बनेगी। वेल, लेट्स सी। HUL एक मैराथन रनर की तरह है, स्मूथ और प्रिडिक्टेबल। ये प्योर प्ले FMCG बिजनेस में है और इनके 50+ ब्रांड्स हैं और ये 85% कैटेगरीज में लीडरशिप पोजीशन में है। दूसरी तरफ ITC एक मल्टी स्पोर्ट एथलीट है, डाइवर्सिफाइड और मल्टीपल इंजन्स। सिगरेट्स अभी भी कोर कैश जनरेटर है, लेकिन साथ ही FMCG, एग्री और पेपर बोर्ड्स जैसे सेगमेंट्स अलग अलग स्पीड पे चल रहे हैं। अब होटल्स बिजनेस डिमर्ज होने से ITC के नंबर्स कुछ क्लियर है। नंबर वाइज FY25 में HUL का टर्नओवर ₹60,000 करोड़ था और ITC का रेवेन्यू ₹73,500 करोड़। Q1 FY26 में ITC की सेल्स मोमेंटम अच्छी थी, लेकिन मार्जिन्स प्रेशर में थे और ग्रोथ अनइवन। HUL ने इस क्वार्टर टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया, लेकिन मैनेजमेंट कॉशियस है और कंपनी प्रिडिक्टेबल ग्रो कर रहा है। स्ट्रैटेजी वाइज HUL का गेम ब्रांड बिल्डिंग का है। अनमिसेबल सुपीरियर प्रोडक्ट्स, सोशल मीडिया लेड डिमांड और मैक्रो इकोनॉमिक फोकस, मतलब स्लो एंड स्टडी मार्केट शेयर बनता ही रहे। ITC का गेम डिफरेंट है। सिगरेट से कैश आता है, FMCG स्टडीली स्केल कर रहा है और बाकी सेगमेंट्स एडिशनली कैश देते हैं। साथ ही कंपनी छोटी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस करती रहती है इन द सेगमेंट्स लाइक फ्रोजन फूड, बेबी केयर एंड ऑर्गेनिक्स। ग्रोथ का अलग बड़ा ट्रिगर है रूरल इंडिया। HUL के पास 9 मिलियन आउटलेट्स का डिजिटाइज्ड नेटवर्क है। ITC के पास 7 मिलियन आउटलेट्स है प्लस स्ट्रॉन्ग फार्मर लिंकेजेस है। दोनों का फोकस सेम है, रूरल ग्रोथ प्लस प्रीमियमाइजेशन। मतलब गांव में भी कंज्यूमर्स थोड़ा बेटर सोप, थोड़ा टेस्टियर स्नैक, थोड़ा कन्वीनियंट फॉर्मेट चूज करेंगे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से HUL को मार्केट यूजुअली प्रीमियम वैल्यूएशन देता है क्योंकि सिंप्लिसिटी और विजिबिलिटी पसंद आती है। ITC के साथ थोड़ा रेगुलेटरी ओवरहैंग और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से मल्टीपल्स लोअर होते हैं, लेकिन अगर FMCG फास्ट स्केल हो गया तो ITC के लिए वैल्यूएशन गैप क्लोज करना मुश्किल नहीं है। बॉटम लाइन ये है कि ₹10 ट्रिलियन का रेस तो एक माइलस्टोन है। असली कहानी ये है कि दोनों अलग प्लेबुक्स के थ्रू एक ही गोल चेस कर रहे हैं। दैट्स अ रैप। तो एक तरफ पेटीएम अपने डिसरप्शन के बाद एक नया मॉडल बिल्ड कर रहा है, दूसरी तरफ JSW एक बिल्कुल नए इंडस्ट्री में बेट कर रहा है और HUL ITC एक रेस में है जो सिर्फ वैल्यूएशन का नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म डोमिनेंस का खेल है। 3 अलग कहानियां लेकिन एक कॉमन थ्रेड, अडेप्टेबिलिटी। जो कंपनी फास्ट अडेप्ट करेगी वही लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के साथ वैल्यू क्रिएट करेगी। आपको कौन सी स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग लगी? लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड फॉर सच डेली अपडेट्स सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स, क्योंकि सपने अब आजाद है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.